everyone, welcome to my another video. Dear students, previous lecture was about the introduction of five kingdom classification. My dear students, link is given in below the description. You can check from there. So today we are starting with the topic characteristic features of the kingdom Monera. So my dear students, as you all know that all the prokaryotic organism जो भी prokaryotic organisms है, ठीक है, वो सारे ग्रुप्ड है किंगडम मोनेरा में. किंगडम मोनेरा. So if we talk about these prokaryotic organism, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बच्चे, इनका जो स्ट्रक्चर होता है दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है, दैट्स क्वाइट सिंपल, बट फंक्शंस के हिसाब से ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं. लेकिन इनकी प्रोसेसेस वगैरह जो है ये क्या होती है, कॉम्प्लेक्स. स्ट्रक्चर के हिसाब से सिंपल होता है, दैट इज़ इनके जो भी ऑर्गेनेलीज होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, ठीक है, वो क्या लैक करते हैं, मेम्ब्रेन्स, ठीक है. लाइक न्यूक्लियस इज देयर, यहाँ पे जो इनके केस में न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिट टाइप का होता है, ठीक है. यहाँ पे इनके जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, ठीक है. कोई भी जो सेल ऑर्गेनेली है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है इन केस ऑफ दीज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. सो बच्चे, इन किंगडम मोनेरा में अगर हम बात करेंगे जो ओनली मेंबर्स है, और वी कैन से जो सोल मेंबर्स है इस किंगडम के, वो है बैक्टीरियाज, ठीक है बच्चे. तो ये बैक्टीरिया जो है ये प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है. इफ़ वी टॉक अबाउट द हैबिटेट ऑफ दिस बैक्टीरिया, हैबिटेट की अगर बात करेंगे बच्चे, इनका जो हैबिटेट है, दीज बैक्टीरिया आर यूबीक्यूटस, दैट इज़ हर एक जगह पे ये बैक्टीरिया होता है. लाइक इन कोल्ड वाटर स्प्रिंग, हॉट वाटर स्प्रिंग, और इन ड्राई कंडीशंस, ठीक है, और इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, ये इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं एज अ पैरासाइट, ठीक है बच्चे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो सारा है, दीज आर द वेरियस हैबिटेट्स ऑफ दीज वेरियस बैक्टीरियाज. नाउ एज यू ऑल नो दैट किंगडम मोनेरा जो है इनमें दो ग्रुप्स हैं इनके, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया. आर्के बैक्टीरिया में, इस ग्रुप में वो बैक्टीरिया आते हैं जो ओल्ड या एंशियंट, हम बोलेंगे एंशियंट बैक्टीरियाज. इन दिस केस दीज आर द ट्रू बैक्टीरियाज, और वी कैन से द एडवांस्ड बैक्टीरियाज, ठीक है, एडवांस टाइप ऑफ बैक्टीरिया. बच्चे, जो इनकी सेल वॉल होती है वो बनी होती है, दैट्स कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, और इनमें जो सेल वॉल होती है, यू बैक्टीरिया के केस में जो सेल वॉल होती है दैट्स कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है बच्चे. इनका जो हैबिटेट होता है, दे लिव अंडर द हार्श कंडीशंस, we can say extreme conditions also, ठीक है. एग्जाम्पल है यहाँ पे, लाइक साल्टी कंडीशंस में रहते हैं ये, एसिडिक कंडीशंस में रहते हैं ये, ठीक है, एट अ वेरी हाई टेम्परेचर ऑल्सो, ठीक है बच्चे. एंड इन दिस यू बैक्टीरिया के केस में जो इनका हैबिटेट है, दैट इज़ दे कैन सर्वाइव एट नॉर्मल कंडीशंस, normal conditions.
सो बच्चे ये एंशियंट बैक्टीरिया जो है आर्कीबैक्टीरिया लाइक साल्टी कंडीशंस आर देयर लाइक हेलोफाइल्स जो है एसिडिक और जिनमें हाई टेम्परेचर जो होते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर में जो रहते हैं या एसिडिक कंडीशंस में जो बैक्टीरिया रहते हैं उनको हम बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स, या मार्शी कंडीशंस में जो मार्शी एरियाज़ में रहते हैं उनको हम बोलते हैं मेथनोजेंस, ठीक है। सो बच्चे अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। इन आर्कीबैक्टीरियाज में जो मेथनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स, ये वो बैक्टीरियाज होते हैं जो रूमिनेंट्स की गट में प्रेजेंट होते हैं, गट में प्रेजेंट होते हैं, या तो ये मार्शी एरियाज में प्रेजेंट होते हैं ये बैक्टीरियाज, ठीक है। और नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है इसमें, ये मेथनोजेंस जो है ये हमें हेल्प करते हैं किस चीज़ में, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, दैट इज मीथेन। ये मीथेन जो है ये प्रोड्यूस होता है फ्रॉम दिस डंक, जो रूमिनेंट्स का ये जो डंक होता है इनसे क्या प्रोड्यूस होता है, ये बायोगैस, दैट इज़ द मीथेन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ द हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स बच्चे वो बैक्टीरिया होते हैं जो कहाँ पे रह पाते हैं, इन द साल्टी कंडीशंस, और वी कैन से एट एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस, ठीक है। On the next is the thermoacidophiles. Thermoacidophiles at extreme temperature, यानी कि हाई टेम्परेचर पे, एंड इन एसिडिक कंडीशंस ऑल्सो, ठीक है, और वी कैन से हॉट स्प्रिंग, ठीक है। सो ये है बहुत सारे ऐसे थर्मो एसिडोफाइल्स जो कहाँ पे रहते हैं, वो बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग में या एसिडिक कंडीशंस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर पे जो भी बैक्टीरिया रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स। नाउ यू बैक्टीरिया, डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द ट्रू बैक्टीरियाज, ठीक है, और एडवांस्ड बैक्टीरियाज, यहाँ पे जो इनके केस में रिज्ड सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सेल वॉल एज यू नो किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन। बट स्टूडेंट्स अगर इन यू बैक्टीरिया के केस में फ्लैजुला जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है, सो हम क्या बोलते हैं, ये बैक्टीरिया जो है ये मोटाइल बैक्टीरिया है, ठीक है बच्चे। एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे ट्रू बैक्टीरिया के केस में, दैट्स यू बैक्टीरिया के केस में हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं साइनोबैक्टीरिया की। बच्चे ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये एक ब्लू ग्रीन एल्गे है, ब्लू ग्रीन एल्गे। ये जो ये ब्लू ग्रीन एल्गे होता है ये साइनोबैक्टीरिया, ये फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है, दैट इज़ ये कौन सी प्रोसेस फॉलो अप करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, ठीक है, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज देयर, ठीक है। ये इस ग्रीन पिगमेंट की वजह से ये कौन सा प्रोसेस फॉलो अप करते हैं, फोटोसिंथेसिस का, तो यहाँ पे ये अपना फूड जो है खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है बच्चे। ये जो साइनोबैक्टीरिया के केस में क्या होता है, अगर ये किसी वाटर बॉडी पे, किसी प्लूटेड वाटर बॉडी पे फैल जाता है, ये एक लेयर सा फॉर्म करता है, ठीक है, पूरा ग्रीन कलर का लेयर फॉर्म होता है उस वाटर बॉडी पे, ठीक है, ब्लूम्स बन जाते हैं, ठीक है। इन ब्लूम्स को क्या बोलते हैं, अल्गल ब्लूम्स, अल्गल ब्लूम्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं एक ब्लू ग्रीन एल्गे की, ठीक है। ये ब्लू ग्रीन एल्गे हम लेंगे एग्जांपल इसमें नॉस्टॉक की। बच्चे ये जो नॉस्टॉक होता है
इसमें कुछ ऐसी स्पेशल सेल्स होती है, उनको हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट्स। ठीक है, ये हेटेरोसिस्ट जो होते हैं बच्चे, ये हेल्प करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें फिक्सिंग करने में, दैट इज दे हेल्प इन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, इन हेटेरोसिस का काम होता है, लाइक यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से भी समझाती हूँ आपको। तो बच्चे यहाँ पे ऐसे ये जो स्पेशल सेल्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट्स। एंड दिस इज अ blue green algae, that is the nostoc. इन हेटेरोसिस से क्या हो जाती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक प्लेस. Now if we talk about the smallest organism, that is the mycoplasm. इनमें जो सेल वॉल होती है वो completely लैक होती है. ठीक है, these mycoplasm are the pathogenic, that is ये क्या करते हैं, these are the disease causing in both plants and animals. ठीक है बच्चे, सो इनको हम क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्म्स को PPLO, they are also known as the PPLO, that is pneumonia like organisms. These organisms can survive without oxygen. ठीक है बच्चे, ये माइकोप्लाज्म्स जो है ये सर्वाइव कर पाते हैं इन एब्सेंस ऑफ दिस ऑक्सीजन. एंड दीज माइकोप्लाज्म्स आर द स्मॉलेस्ट known organisms. Now the another is about the mode of nutrition. Now coming to the mode of nutrition. So the nutrition जो है इनके केस में, that is both autotrophic as well as heterotrophic. बच्चे ऑटोट्रॉपिक के केस में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स आर देयर, जैसे हमने पढ़ा अबाउट द साइनोबैक्टीरिया. ठीक है बच्चे, ऑटोट्रॉपिक में जो नेक्स्ट है बच्चे, दैट आर द कीमो ऑटोट्रॉप्स. और ये कीमो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं ये यूज़ करते हैं इन ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस. दे यूज द इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस like nitrates are there, nitrites, or we can say the ammonia also. ठीक है, ये जो सारे केमिकल सब्सटेंस है इनको यूज़ करके कीमो ऑटोट्रॉप्स इनको यूज़ करते हैं. ठीक है, यूज़ करते हैं किस चीज़ में, इनसे वो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी. और ये एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है ये प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP. सो सिंपली दीज कीमो ऑटोट्रॉप्स हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी in the form of ATP. And these chemo autotrophs also play a great, or we can say the main role in the recycling of nutrients. ठीक है बच्चे, recycling जो है nutrients की इनसे होती है. ठीक है, इनकी वजह से होती है. कीमो ऑटोट्रॉप्स उसमें भी हेल्प करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. लाइक नाइट्रोजन साइकिल है,
ठीक है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस साइकिल है, सल्फर साइकिल, आयरन साइकिल, ये सारे जो न्यूट्रन साइकिल्स है, इनमें इनको कंप्लीट करने में, ठीक है, इनको कंप्लीट करने में ये कीमो ऑटोट्रॉप्स जो है इनका मेन रोल है। दिस वाज अबाउट द कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है बच्चे। एंड हेटेरोट्रॉपिक, कमिंग टू दिस हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ पे जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होता है ये बहुत ही अबंडेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा इस हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में जो है, जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है बच्चे। These, ये जो heterotropic bacteria, my dear students, they have a significant impact on the human affair also. ठीक है, as you know, these heterotropic bacteria जो है ये अपना खुद न्यूट्रिशन नहीं संभाल सकते, ठीक है, अपना फूड नहीं बना सकते, ये डिपेंड होते हैं। इन दिस केस ये जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये खुद बनाते हैं अपना फूड, ठीक है। सो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में जो बैक्टीरियाज है उनका जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट किन पे है, इन ह्यूमन अफेयर्स पे। एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे कर्ड फॉर्मेशन की, ठीक है। ये कर्ड फॉर्मेशन किससे होता है? फ्रॉम मिल्क, ठीक है, ये होता है। सेकंड थिंग इज दैट प्रोडक्शन, यहाँ पे फॉर्मेशन है होता है कर्ड की, और नेक्स्ट इज दैट द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस एंटीबायोटिक्स, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो कहाँ से हमें मिलते हैं? इन हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरियाज से। ये हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं बच्चे, ये कुछ पैथोजेनिक भी होते हैं, दैट इज दे काज द डिजीज ऑल्सो। दे आर पैथोजेनिक इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर प्लांट्स की बात करेंगे, दे काज द डिजीज लाइक सिट्रस कैंकर डिजीज। In case of animals, टाइफाइड इज देयर, ठीक है। सो ये जो सारे ये डिजीज़ जो है इन केस ऑफ प्लांट्स, एंड ये डिजीज़ जो है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया से जो होती है, दैट इज़ द टाइफाइड। सो ये जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं बच्चे, ये पैथोजेनिक होते हैं, दैट इज दे कैन काज डिजीज, ऑल्सो दे कैन काज अ सीरियस डैमेज टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। Now coming to the next, that is the shape of bacteria, ठीक है। Based on their shape, these bacterias are grouped under the 4 categories. 4 categories है बच्चे इन bacterias की on the base of their shape. Coccus और round और spherical bacterias, ठीक है। Next is bacillus. We can say also the rod shaped, ठीक है। The next is comma shaped और vibro and spiral या spirillum. These are the various bacterias based on their shape. कोकस जो होते हैं बच्चे ऐसे करके होते हैं, स्फेरिकल, ठीक है। एग्जाम्पल जो इनके केस में है, दैट्स द न्यूमोकोकस, जिसे क्या काज होता है, और इसे क्या काज होता है? निमोनिया, ठीक है बच्चे। रॉड शेप ऐसे करके होते हैं। एग्जाम्पल जो है इनमें, दैट इज लैक्टोबैसिलस। इन केस ऑफ दीज कोमा शेप्ड और विब्रो, ऐसे होता है ये बैक्टीरियाज कोमा शेप में। इनमें एग्जाम्पल जो है दैट इज विब्रो कोलरे, ठीक है बच्चे।
और द लास्ट वन इज स्पायरल। ऐसे स्पायरल शेप्ड का होता है, ठीक है। इनमें बच्चे प्रेजेंस ऑफ फ्लैजुला भी होता है, दैट इज़ ये क्या होता है, ये बैक्टीरिया मोटाइल, ठीक है। एग्जाम्पल जो है इनमें दैट इज़ द स्पायरोकीट्स। स्पायरोकीट्स इनकी एग्जाम्पल है। So this was all about the various shapes of the various bacterias. Now coming to the next, that is the mode of reproduction. So my dear students, ये जो reproduction होता है ये 3 मेथड से होता है। मेनली जो है that is by fission, ठीक है, मेनली होता है by fission. And the next is under unfavorable condition. उस टाइम जो रिप्रोडक्शन होता है दैट्स बाय स्पोर्स। एंड द लास्ट वन इज बाय द प्रिमिटिव मेथड। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ये जो इस प्रिमिटिव मेथड में क्या होता है, एक बैक्टीरियल सेल से जो डीएनए है उसका ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरी बैक्टीरियल सेल में, ठीक है। ऐसे करके रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पे होता है। That is this is the very primitive type of reproduction. So this was all about the reproduction in case of bacteria, and the next is about the gram positive and gram negative bacteria. My dear students, gram positive and gram negative bacteria जो है इनको किस बेस पे कैटेगराइज किया है, ऑन द बेस ऑफ देयर सेल एनवेलप, ठीक है बच्चे। इस हिसाब से इनको कैटेगराइज किया, बैक्टीरियाज को कैटेगराइज किया है एज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्रिस्टिन ग्राम ठीक है, ये एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। सो इन्होंने क्या किया बच्चे, इन्होंने एक स्टेन डेवलप किया दैट इज क्रिस्टल वॉयलेट। और इस क्रिस्टल वॉयलेट में क्या किया, उन्होंने बैक्टीरियल सेल्स को इस क्रिस्टल वॉयलेट में डिप किया। जो बैक्टीरियल सेल, जिस बैक्टीरियल सेल का कलर चेंज हो गया किस कलर में, पर्पल कलर, ठीक है, उस बैक्टीरियल सेल को इन्होंने किस में कैटेगराइज किया, एज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरियल सेल बिल्कुल जिसमें कोई कलर नहीं आया, जो कलरलेस रहेगी, उस बैक्टीरियल सेल को इन्होंने किस में किया, इन ग्राम नेगेटिव, सॉरी ग्राम नेगेटिव। दैट इज इस बैक्टीरियल सेल में कोई कलर नहीं आया, ठीक है, कोई स्टेन नहीं आया, सो ये क्या है, कलरलेस। इसको किस में कैटेगराइज किया, ग्राम नेगेटिव। एंड जिसमें कलर आ गया, ठीक है, पर्पल कलर जिसमें चेंज हो गया कलर, उसको कैटेगराइज किया इन दिस ग्राम पॉजिटिव। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारा फ्लो चार्ट जो मैंने दिया है आपकी रिकैप्चुलेशन के लिए है। सो एज यू नो, ये मोनेरा जो है, किंगडम मोनेरा, इसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं और जो सोल मेंबर्स, ओनली द मेंबर्स होते हैं इनमें, दैट्स द बैक्टीरिया। और इस किंगडम मोनेरा के जो ग्रुप्स है दैट्स द आर्कीबैक्टीरिया एंड द यू बैक्टीरिया। एज यू नो, दीज आर्कीबैक्टीरिया आर द एंशिएंट और वी कैन सी द ओल्ड बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो है, दीज आर द ट्रू और एडवांस्ड बैक्टीरिया। इनकी जो सेल वॉल होती है दैट्स कंपोज्ड ऑफ सीडोपेप्टाइडोग्लाइकन, एंड यू बैक्टीरिया के केस में जो है दैट्स कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। ये एक्सट्रीम कंडीशंस और हार्श कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं, और यू बैक्टीरिया जो है नॉर्मल कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं। इन दिस केस आर्कीबैक्टीरिया में जो है लाइक मैथनोजेंस जो होते हैं, इनसे प्रोडक्शन होती है मीथेन की। हेलोफाइल्स है यहाँ पे, जो हेलोफाइल्स हम उनको बोलते हैं जो सलाइन और साल्टी कंडीशंस में होते हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स जो हाई टेम्परेचर और इवन एसिडिक कंडीशंस में होते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे यू बैक्टीरिया के इसमें हमने साइनोबैक्टीरिया, नोस्टॉक का पढ़ा। साइनोबैक्टीरिया का फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप है, ठीक है, ये खुद अपना फूड बनाता है। और यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया के केस में आपने इंपॉर्टेंट सा पढ़ा था, दैट्स द अल्गल ब्लूम। अल्गल ब्लूम वो होता है जो ये ब्लूम्स फॉर्म करता है एक प्लूटेड वाटर बॉडी पे, एक लेयर सा फॉर्म करता है। पूरी ये जो वाटर बॉडी होती है उस पर एक लेयर सा फॉर्म करता है, ग्रीन लेयर, और उसको हम क्या बोलते हैं, अल्गल ब्लूम।
नेक्स्ट जो हमने ब्लू ग्रीन एल्गे में बच्चे पढ़ा था, नॉस्टॉक की एग्जांपल हमने ली थी। उसमें जो हेटेरोसिस्ट है वो जो स्पेशल सेल्स होती है इन नॉस्टॉक के केस में उनको हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट्स, और उन हेटेरोसिस्ट से क्या होता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। एंड नेक्स्ट उसके बाद जो हमने पढ़ा दैट्स द माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म नोन है, इनको हम PPLO भी बोलते हैं, दैट्स प्लूरो न्यूमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म, एंड दे कैन सर्वाइव, दीज माइकोप्लाज्म कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन ऑल्सो। ठीक है, इनकी जो है ये इनकी सेल्स में कोई सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, now the next is about the nutrition. My dear students, nutrition जो है mode of nutrition, it's of two types, that's autotrophic and heterotropic mode of nutrition. और इन बैक्टीरियाज में जो न्यूट्रिशन होता है वो दोनों टाइप से होता है, दैट्स बोथ autotrophic as well as a heterotropic. Autotrophic के केस में autotrophic bacterias are there like cyanobacteria. ठीक है, कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया ये क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल करते हैं कि इसमें ये फॉर्म करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इनसे होता है। एंड द नेक्स्ट इज हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया, बहुत सारे हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया देखे आपने, लैक्टोबैसिलस इज देयर। Now the next one is the shape. So on the base of their shape, bacterias में 4 categories है, that is the coccus, round shape और spherical. ठीक है, इसमें हमने example पढ़ी थी pneumococcus की, और bacillus that is the lactobacillus, और we can see the rod shaped bacteria जो होता है, ठीक है, example है lactobacillus. Here vibrio, और we can see the comma shaped also. ये comma shaped bacteria जो होते हैं इनमें हमने example पढ़ी थी vibrio corally की, और देन लास्ट वन दैट इज़ द स्पाइरल शेप के होते हैं। ठीक है, इनमें हमने एग्जांपल पढ़ी थी स्पाइरोकीट्स की। ठीक है, स्पाइरोकीट्स, और इनमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, दैट्स दे आर मोटाइल। नाउ द नेक्स्ट इज़ अबाउट द रिप्रोडक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन मेथड जो है वो 3 तरीक़ों से हो सकता है। ठीक है, 3 मेथड्स है रिप्रोडक्शन के, दैट इज़ जो मेनली बैक्टीरियाज जो मेनली रिप्रोड्यूस करते हैं दैट इज़ बाय फिशन, एंड जो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन दीज बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय द स्पोर्स। ठीक है, और जो प्रिमिटिव मेथड ये अडॉप्ट करते हैं ये बैक्टीरियाज दैट इज़ द बाय DNA ट्रांसफर। उसके बाद हमने पढ़ा अबाउट द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसके हिसाब से कैटेगराइज किया है, एज आई टोल्ड यू दैट क्रिस्टल वॉयलेट एक स्टेन जो था, जो एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट ग्राम स्टेन ने बनाया था। इस स्टेन में इसने क्या किया था, इन बैक्टीरियाज को डिप किया था। ठीक है, वहाँ पे जो बैक्टीरियल सेल जिसमें कलर आ गया पर्पल कलर, उसको कैटेगराइज किया इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरियल सेल्स में कोई कलर नहीं आया। ठीक है, जो कलरलेस रहेगी तो उसको किस में किया कैटेगराइज, इन ग्राम नेगेटिव। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक काफ़ी लेंथी हो गया, सो बाय दिस वी कंप्लीटेड हियर आवर टुडेज टॉपिक, दैट्स द किंगडम मोनेरा. In next video we will go through the another kingdom, that's the kingdom Protista. Till then, have a nice day ahead and don't forget to subscribe my channel. Thank you.